इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारक आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। गुज़िश्ता दरस के अंदर मैंने आपके अलक़ाबात के बारे में तज़किरा किया था। हज़रत मोहतरम सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसनी और हुसैनी सैयद हैं, यानी कि आप वालिद की तरफ से हसनी हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। यूँ कह लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात के अंदर इमाम हसन का कमाल भी रखा था, इमाम हुसैन का कमाल भी रखा था। दोनों कमाल आपकी ज़ात में रखा। आपके वालिद का नाम मैं बता चुका हूँ, सैयद मूसा है, कुनियत अबा सालेह है और लक़ब जो है उनका जंगी दोस्त है। आपके वालिद जो थे वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरोकार थे, जबकि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे। फ़िक़्ह के अंदर आप हम्बली थे और आपका जो ख़ानदान है ये औलिया अल्लाह का ख़ानदान है। आपके घर का हर फर्द अपने अपने वक्त का अल्लाह का कामिल वली था। आपके वालिद को देखा जाए, आपकी वालदा को देखा जाए, इसी तरह आपके नाना जान को देखा जाए, आपकी फुप्पी हों या दीगर अहबाब हों, सब अपने अपने वक्त के औलिया अल्लाह गुजरे हैं। अब्दुल्ला सोमई जो गौसे पाक के नाना जान हैं, उनका शुमार कस्बा जिलान के मशाइख के अंदर उनका बड़ा शुमार होता था और बड़े बड़े औलिया अल्लाह से आपने शर्फ मुलाकात हासिल किया था और आप मुस्तजाबुद दावात थे। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आप मुस्तजाबुद दावात थे। यहाँ दुआ की, वहाँ अल्लाह की बारगाह मकबूल हो गई। कमज़ोर बदन होने के बावजूद कसरत से आप रात में नवाफिल अदा किया करते थे, रब की बंदगी किया करते थे और ख़ास अल्लाह का करम ऐसा था आपके नाना जान पर कि जिससे आप खुश होते, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपना इनाम व इकराम नाजिल फरमाता और जिससे आप नाराज होते उस पर अल्लाह की गिरफ्त और इताब आ जाता था। ये थे अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपके वालिद का नाम मैं बता चुका हूँ, सैयद मूसा है और लक़ब जो है जंगी दोस्त है। जंगी दोस्त क्यों कहा जाता है? फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप कहीं जा रहे थे कि रास्ते में क्या देखा कि बादशाह वक्त के कुछ जो खादिमीन थे, जो मुलाजमीन थे, अपने सरों पर शराब के मटके और बर्तन रख कर जा रहे थे एहतियात के साथ। जैसे आपने देखा ना, आपको जलाल आ गया तो आपने उन बर्तनों को, मटकों को जाया कर दिया, तोड़ दिया। तो चूंकि वो बादशाह के नौकर थे, हाकिम वक्त के नौकर थे, तो आपके जाहो जलाल के आगे कुछ कह तो ना सके, ऐसा रौब दबदबा था। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की मखलूक उनसे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता फिर सारी मखलूक का खौफ अल्लाह बंदे के दिल में डाल देता है, फिर वो बंदे से डरता रहता है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अल्लाह से डरना शुरू कर दे, अल्लाह की मखलूक जो है तो उनसे डरना शुरू कर देगी। फिर नेक अमाल का रौब और दबदबा बंदे की जात पर जाहिर होता है। तो अल्लाह के कामिल वली थे, कुछ कह ना सके। फिर यह हुआ कि खलीफा वक्त को जाकर उन्हें शिकायत कर दी और आपको आपके दरबार में बुलाया और आप तन्हा दरबार के अंदर हाजिर हुए। जब आप हाजिर हुए तो बादशाह जो था कुर्सी पर बैठा हुआ था, बड़े गैज़ व गज़ब के अंदर, जाहो जलाल में, गुरूर तकब्बुर के आलम में। तो आपने कहा कि तुमने ये क्या किया?
मेरे खादिमों की, मेरे नौकरों की तुमने मेहनत को जाया कर दिया। आपने फरमाया मैं मोहतसिब हूं और मैंने अपना फर्ज मनसबी अदा किया है। आपका जुमला सुनते ही बादशाह में जो गुरूर तकब्बुर था ना, खत्म हो गया, कांपने लगा। क्या लगा हुजूर वाला, अच्छा ये बताइए मेरे लिए इसमें क्या बेहतरी थी? आपने फरमाया कि मैंने तुझे दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए काम किया है। दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए काम किया है, और मेरा एक काम है कि मैं अमल बिर मारूफ करूं, अच्छाई का हुक्म दूं, बुराई से रोकूं। फरमाया तुम्हें इस काम पर किसने मुंतखब किया है? आपने फरमाया मुझे इस काम पर मेरे रब ने हुक्म फरमाया है, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो। तो बादशाह कहने लगा खलीफा वक्त, अच्छा जी हुजूर वाला ऐसा करे, फिर मेरी तरफ से भी आप मुहतसिब हैं, आज से मेरी तरफ से भी आप इस ओहदे पर कायम और दायम रहे। आपने जवाब दिया जब अल्लाह ने मुझे मुहतसिब बनाया है ना, फिर मुझे तेरे मुहतसिब बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो ये आपके वालिद माजिद। और आखिरी बात फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आपकी फुप्पी का नाम है हजरत आयशा। ये वो आयशा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, ये वो नहीं है, नाम आयशा है। जिस तरह हमारे घरों में आयशा होता है, आप भी अल्लाह की कामिल वलिया थी और मुस्तजाबु दावात थी। कस्बा जिलान में एक मरतबा कहत पड़ गया, लोगों ने बड़ी दुआएं की कि बारिश हो जाए, मगर बारिश होने का नाम नहीं ले रही। आखिर वो लोग मजबूर होकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बारिश दे दे। आपने ये नहीं कहा अल्लाह से मांगो, मैं क्या कर सकती हूं। जिस तरह मिर्जा कहता है ये औलिया अल्लाह तो कोई शे ही कोई नहीं, क्या अल्लाह तुम्हारे भी करीब है, मेरे भी करीब है, तुम दुआ करो। उनका नजरिया ये नहीं था, उनका नजरिया ये था कि ये अल्लाह के कामिल वली है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को जल्दी कबूल फरमा लेता है। आपने क्या किया, आपने घर अपने सहन के अंदर गई और एक झाड़ू ली और सहन को ऐसे करके आपने साफ कर दिया। साफ करने के बाद फिर आपने आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा, ए अल्लाह मैंने अपने घर का सहन साफ कर दिया है, अब तू उस पर अपनी रहमत का पानी तू बरसा दे। अरे बोले ना सुभान अल्लाह, सहन मैंने साफ कर दिया है, अपनी रहमत का पानी तू बरसा दे। फरमाते में थोड़ी ही देर गुजरनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसलाधार बारिश को भेज दिया और लोग भीगते हुए अपने घरों में चले गए। तो ये गौसे पाक का जो खानदान है, ये औलिया अल्लाह का खानदान है। किसका खानदान है बोलिए? औलिया अल्लाह का खानदान है। और आज हम यहां बैठ कर उनका जिक्र कर रहे हैं। बोलिए क्या गौसे पाक से हमारी रिश्तेदारी है? बोलिए कोई रिश्तेदारी है? नहीं है। हमारे खानदान के हैं, हमारी बिरादरी के हैं? नहीं है। मगर क्यों हम आज तस्करा कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रख दी है, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में रख दी है। तो औलिया अल्लाह की मोहब्बत जो होती है बंदे को करीब कर देती है, बंदे को करीब कर देती है। और औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ जो है वो बंदे को रब से दूर कर देता है। अब हमने क्या करना है बोलिए? अल्लाह के करीब होना है कि दूर होना है? करीब होना है तो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उनके तरीके को अपनाना पड़ेगा, तब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ है खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।